हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और अगेन मैं फिर से ब्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड इस ब्लॉग को मैं संडे को ही शूट कर रही हूँ। कल का पूरा दिन मेरा शूट में ही गया था। सो मैंने आप लोगों के लिए अच्छी सी सीरीज़ प्लान करी है जो कि फेस्टिवल से रिलेटेड है। तो आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड सेकेंड, उसी के रिगार्डिंग कल कुछ शूट्स थे इंपॉर्टेंट जो मुझे करने थे। सो मैं काफ़ी सारा एडवांस बना के रखे हुए हूँ। फिर मेरे साथ क्या होता है, कभी कभी वर्कलोड हो जाता है और फिर वो सीरीज़ ब्रेक हो जाती है, मैं प्रॉपरली शूट नहीं कर पाती, या कभी कभी रीशूट की रिक्वायरमेंट हो जाती है ना, तो वो टाइमिंग जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत बिगड़ जाता है। लाइक तीज है तो तीज की जो वीडियो है वो जस्ट एक दिन पहले आ रही है। तो इस बार मैंने पूरा प्रॉपर प्लान किया है और बहुत अच्छे से पहले से ही प्लान करके रखा है। और कुछ वीडियो कम से कम 7 से 8 तो एडवांस बना के रखी हैं, सो दैट अगर मुझे टाइम नहीं भी मिलता है तो जैसे मैंने एडवांस शूट करके रखी हुई है। बस अभी दिन की शुरुआत हुई है। अभी मेरी सिस्टर बना रही है चाय और मैं यहाँ पर सारा कुछ वगैरह सही करूँगी, बिकॉज नीत को उसके पापा लेके गए हुए हैं घूमने। यहाँ कहीं गार्डन है, वहाँ क्रिकेट वगैरह चलता है तो वो उसको दिखाने लेके जाते हैं। एज़ यू नो, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम बिस्तर सेट करने का ही रहता है मेरा। और यहाँ पर नीत के खिलौने, क्योंकि वो मुझसे पहले उठ जाता है और वो अपना पूरा खिलौना का पूरा सेटअप बिगाड़ देता है, तो वही सब सेट करके रूम सेट कर दिया है यहाँ पर मैंने। हेलो गाइस, तो हम लोग शावर वगैरह ले चुके हैं और मैंने अभी हेयर वॉश नहीं किए हैं, हम लोग नहीं करते हैं। और यहाँ पर बैठे हैं हम लोग, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो यहाँ पर है नीत जो कर रहा है अपनी मस्ती, और आज हम बनाने वाले हैं कटोरी चाट, तो बस उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थोड़ी बहुत करी है अभी, तो आई थिंक 10% प्रिपरेशन ही हुई है। और यहाँ पर मेरी सिस्टर बना रही है फेस्टिवल सीज़न के लिए अपनी स्टोरी। सो बस ये काम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि आज ही फेस्टिवल सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो गया है, तो बस उसी के रिगार्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। एंड और यहाँ पर जिस तरह से देखिए नीत किस तरह से उसकी मासी को परेशान कर रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहा है। अगर वो बोल रही है मुझसे दूर जाओ तो बिल्कुल पास आ रहा है और समथिंग, और खिलौने वगैरह फैला कर बैठा है। तो बस अब मैं नीत को थोड़ी देर पढ़ाई कराऊंगी और उसके बाद हम लोग हमारा दूसरा काम करने लगेंगे। सो यहाँ पर कटोरी चाट के लिए मैदा निकाला है, उसमें नमक और अजवाइन ऐड किया है। उसके बाद इसका आटा लगा देंगे। इसमें मोयन के लिए ऑयल यूज़ किया है। आटा लगाने के बाद आलू छिले जाएंगे, क्योंकि आलू को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ बॉईल करना है और उसके छोटे छोटे पीसेस करके रख देने हैं, जो सीधा हमें कटोरी चाट की फिलिंग के लिए काम आ जाएंगे। आटा लगने के बाद थोड़ी देर बाद मैं और मेरी सिस्टर दोनों किचन में आ गए। सो हम पैरेलली यहाँ पर वर्क करें इसके लिए। सो मेरी सिस्टर ने भी रिसेंटली कटोरी चाट बनाई है, मैंने तो 2 साल पहले बनाई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं भूल भी चुकी थी। तो बस यहाँ पर आटा को लोई लेकर और इसको अच्छी सी पतली सी बेल कर इसको कटोरी के चारों ओर लगा दी जाती है। और पता है इस दौरान ही क्या हुआ था कि जैसे ही कटोरी कढ़ाई से निकाल के रखी और मैंने गरम गरम कटोरी को हाथ से टच कर लिया था और मेरे हाथ पर काफ़ी अच्छे खासे फफोले हो चुके थे। हालांकि मैंने कोलगेट वगैरह लगाया, एलोवेरा जेल लगाया, तो उससे ज़्यादा कुछ फैला नहीं, बट अदरवाइज़ आधे 1 घंटे तक तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी जलने के कारण। तो उसके बाद जितना भी काम किया था वो सारा मेरी सिस्टर ने ही संभाला था, तलने वगैरह का सब कुछ। तो बस यहाँ पर ये पहली कटोरी है जिसमें मैं चाकू से इस तरह से कॉर्नर्स निकाल रही हूँ। उसके बाद इसमें जो है कट लगाएंगे ताकि ये फूले ना, क्योंकि अगर कटोरी पर इस तरह से कट नहीं लगाए जाए ना, तो जैसे ही ये मैदा फूलने लगता है कटोरी बाहर निकल जाती है और वो कचौरी की तरह फूल जाता है। तो इस तरह से कट लगाने से कटोरी शेप में ही मैदा रहेगा और उसकी फिलिंग के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। सो बिट्टू जब तक सारा काम संभाल रही थी, मैंने पैरेलली चटनी बना दी, मीठी चटनी बना दी, दही को मथ लिया ताकि उसको मैं चाट के अप्रोप्रिएट बना सकूं। और चॉपिंग वगैरह हमने मिलके करी थी, क्योंकि मेरा हाथ पे लग गई थी, तो हमने चॉपर वगैरह की हेल्प ली। ये कटोरी है, ये यहाँ पर छोले हैं जो हमने पहले से बॉईल कर दिए थे और इसमें हमने नमक ऐड करके बॉईल किए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले छोले डाले हैं, आलू डाले हैं। वैसे जनरली आप ये कटोरी में भी फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन कटोरी में क्या होता है मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम पहले से ही इसका जो पूरा फिलिंग है वो बना के रखते हैं। इसमें मैंने ऐड ऑन किया है नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला और उसी के साथ भुना हुआ जीरा मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। सारे मसाले यहीं पर ऐड करने से क्या होता है, जब हम कटोरी में फिलिंग करते हैं तो वो और भी अच्छा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो सारे सूखे मसाले ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी हरी चटनी। हरी चटनी ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें मीठी चटनी, जो कि इमली से बनाई हुई है। सो इसका शूट मैंने नहीं किया बिकॉज़ हम लोगों ने पहले से ही बना के रखी हुई थी चीज़ें।
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड ऑन कर रही हूँ, मुझे लगा थोड़ा पहले कम ऐड किया है मैंने। तो बस यहाँ पर सारा चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं अच्छे से इसे मिक्सअप कर दूँगी और इसे रख दूँगी। तो जब जब भी हमें कटोरी चाट खानी होगी तो हम कटोरी लेंगे, उसमें फिलिंग करेंगे और आगे की प्रोसेस में आगे आपको बताऊँगी, आप यहाँ पर देखिएगा। तो इस तरह से अच्छे से मैं इसे मिक्स करूँगी और मुझे थोड़ा थोड़ा सूखा लगा तो मैंने और चटनी और मीठी चटनी इसमें ऐड करी थी। सो फाइनल मिक्सचर इस तरह से कटोरी में ऐड कर रहे हैं और आज मैक्सिमम वर्क मेरी सिस्टर ने ही किया था और काफ़ी अच्छे से बना रही है वो, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम पहले अभी रिसेंटली बनाया है, मैंने तो 2 साल पहले लास्ट बनाया था। तो यहाँ पर टमाटर, प्याज और दही जो होता है वो हम अलग से ऐड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि वो साथ के साथ ऐड करें तभी उसका मज़ा रहता है। तो बस इसी के साथ थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी मीठी चटनी ऐड करेंगे और इस तरह से हमारी बन चुकी है यहाँ पर कटोरी चाट, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनी थी। गाइस हम लोग फाइनली अभी शाम को मिल रहे हैं। दिन में हम लोग रेस्ट करने लग गए थे, क्योंकि संडे थोड़ा सा रेस्ट टाइम का भी होता है, वरना फिर पूरे वीक ना भागा दौड़ हेक्टिक शेड्यूल वगैरह ही रहते हैं। तो बस उधर चल रहा है नीत का और नीत की मासी का फ़ोटोशूट। मेरा फ़ोटोशूट ऑलरेडी हो चुका है एंड उसी के साथ नीत की चल रही है बहुत सारी मस्ती। और हम लोग अभी रेडी हुए हैं और मैंने ये टी शर्ट पहना है, आपने मेरे मिंत्रा हॉल में देखा होगा जी। ये फ्री साइज़ टी शर्ट है, काफ़ी लूज़ है मुझे, यू कैन सी हियर। सो उसी के साथ हम लोग जा रहे हैं ज़ूडियो। यहाँ पर चल रहा है बालकनी में फ़ोटोशूट और ये मेरा वीडियो पॉइंट है। सो बेसिकली इट्स शूटिंग पॉइंट। तो यहीं पर ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स भी लगे हुए हैं। इवनिंग की जो सूर्य इधर आता है ना, तो उस वजह से अच्छी खासी रोशनी भी रहती है, जिस वजह से काफ़ी अच्छी क्लिप्स आती हैं, काफ़ी अच्छे वीडियो शूट होते हैं यहाँ पर। और बस चलते हैं, अब लोग निकलते हैं और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये क्या लेके आया नीत तू घर से? यहाँ का जो ज़ूडियो है वो 2 फ्लोर में डिवाइडेड है, और फर्स्ट फ्लोर पर है मेंस सेक्शन और किड्स सेक्शन एंड ग्राउंड फ्लोर पर फीमेल सेक्शन है। सो हम यहाँ पर ऊपर बॉयज़ सेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ पर मिरर देखकर नीत इतना खुश हो गया कि वो यहीं मिरर से ही खेल रहा था। उसके बाद नीत ने भी हेल्प कराई थोड़ी सी जीन्स वगैरह चूज़ करने में, क्योंकि उसे भी कपड़े सेलेक्ट करवाती हूँ मैं ऑनलाइन भी, मैं उससे काफ़ी सजेशन लेती हूँ कि उसको कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, ताकि वो ये चीज़ें अभी से सीखना स्टार्ट करे। तो यहाँ पर हम लोग लगा कर देख रहे थे कि उसकी हाइट वगैरह है कि नहीं है, क्योंकि कुछ क्लोथ्स हो रहे थे वो उसकी एज के थे बट बड़े थे, कुछ उससे एज के थे लेकिन छोटे थे। तो बस यहाँ पर मेजर कर के हम लोग देख रहे थे। तो बस इस तरह से नीत ने यहाँ पर बहुत मस्ती करी, शैतानी करी, और मैं इसका ध्यान भी रखती जा रही थी, क्योंकि बच्चों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ती करते करते पता नहीं क्या छेड़ दे या कोई फालतू रिस्क वगैरह रहता है, तो मैं ध्यान रखती हूँ आसपास। उसको पे ज़्यादा नज़र थी मेरी बजाय कि कपड़ों पे। फिर मेरी सिस्टर ने उसको संभाला एंड देन मैंने सर्चिंग वगैरह करके इसके टी शर्ट्स लिए। जैसे जैसे मैं उसके लिए सारे क्लोथ्स चूज़ कर रही थी, कुछ क्लोथ्स वो खुद भी चूज़ कर रहा था अपने लिए। तो उसने यहाँ पर अपने लिए ऑरेंज टी शर्ट बोला था कि मुझे तो यही चाहिए। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है, सो उस हिसाब से मैं इसे परचेज़ करूँगी। तो बस इस तरह से यहाँ पर हो चुका है हमारा शॉपिंग और आ गए हैं हम बिलिंग के यहाँ पर। तो यहाँ पर बिलिंग के लिए कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं था, बहुत देर बाद आया। और उसी तरह से ऊपर बिलिंग अलग होती है और ग्राउंड फ्लोर पर अलग। तो बस इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर पर हम लोगों ने चीज़ें ली। तो ऊपर से शॉप करके आने के बाद नेल पेंट्स पे हमारी नज़र गई और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नया और अच्छा कलेक्शन था, तो हम लोग यही यहाँ पर चेक कर रहे थे। तो इसी दौरान मेरी जो बैटरी थी वो काफ़ी ऑफ हो गई थी। तो फिर मेरी सिस्टर गई बिलिंग के लिए, क्योंकि कुछ बिल तो नंबर पर आते हैं, कुछ बिल ये लोग हाथ में दे देते हैं और चेकिंग के लिए चाहिए होता है निकलते टाइम पर। तो बस इस तरह से यहाँ पर नीत और हम लोगों ने काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफी करी और मस्ती कर रहा था ये, मैं भी इसके साथ वीडियोज़ वगैरह शूट कर रही थी। तो बस इसी तरह से हम लोगों ने हमारा आज का दिन एंजॉय किया है। सो यहाँ पर हमारी शॉपिंग ख़त्म हुई और अब हम लोग निकल रहे हैं। और इस तरह से नीत जाते जाते भी काफ़ी सारी मस्ती कर रहा था, बहुत शैतानी कर रहा था यहाँ पर।
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ज़ूडियो से हमारी शॉपिंग करके एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 1 बाय 1 क्या परचेज़ किया है। सो आ रहा है नीत का बर्थडे, तो उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हम उसके लिए लेकर आए हैं। उसके अलावा उसको घर में पहनने के लिए भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत थी और उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमने हमारी ज़रूरत की ली है। और इनमें मैं वो चीज़ें भी इंक्लूड कर रही हूँ जो मैंने 10 दिन पहले ही नीत के लिए ऑर्डर कर दिया था बर्थडे के रिगार्डिंग, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा सो दैट आपको अगर किसी के 3 से 4 साल का बेटा है तो उसको हेल्प रहेगी। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमने 250 की 3 पजामियाँ ली है। तो बच्चों के लिए ना पजामियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और फिर नीत तो क्या है उसके दादू के यहाँ पे भी जाता है, यहाँ पर भी रहता है, तो इसको ज़्यादा डबल कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ये 3 अलग अलग कलर्स के पजामे लिए हैं। इन पर कुछ एग्जिस्टिंग टी शर्ट्स चल रहे हैं और कुछ टी शर्ट्स हमने अभी परचेज़ किए हैं तो वो इन पर चल जाएंगे। नेक्स्ट हमने लिया है इसके लिए 150 रुपये में टी शर्ट्स, वहाँ मिल रहे थे, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था टी शर्ट्स में। सो सबसे पहला जो टी शर्ट हमने पिक किया है वो किया है दिस ऑरेंज टी शर्ट जो नीत ने खुद पसंद किया है अपने लिए। उसने वहाँ जाते ही देख के कह दिया था मेरे लिए आप ऑरेंज कलर का टी शर्ट लो, तो हमने ये परचेज़ किया है। उसके बाद 150 में ही हमने उसके लिए लिया है येलो कलर का टी शर्ट, सो घर में पहनने के हिसाब से लिया है। नेक्स्ट हमने लिया है ग्रीन कलर का टी शर्ट सेम प्राइस में एंड उसी के साथ नेक्स्ट हमने लिया है ब्लू कलर का टी शर्ट सेम प्राइस में, क्योंकि घर में पहनने के लिए टी शर्ट्स की भी ज़रूरत होती है। और कुछ हमने लिए हैं 3 से 4 साल की एज के जो हम अभी रिसेंटली यूज़ करने वाले हैं और कुछ चीज़ें मैंने ली हैं 4 से 5 साल के लिए जो अगले साल भी इसको काम आ जाएंगी। सो नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है स्ट्रिप्ड शर्ट जो कि ऑनलाइन ही ख़रीदा है। ये बेबी हक का शर्ट है और प्रीवियस शर्ट भी बेबी हक का ही है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल लाइट वेट कॉटन है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। एंड ज़ूडियो की जो टी शर्ट्स हैं उनके फैब्रिक भी काफ़ी अच्छे हैं, मुझे सही लगे तो मैंने उस हिसाब से ही परचेज़ किया है। ये जो दोनों शर्ट है वो मैंने 4 से 5 साल के हिसाब से ख़रीदा है सो दैट ये नेक्स्ट ईयर भी चल सके। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ख़रीदा था 3 टी शर्ट का कॉम्बिनेशन फ्रॉम दी फर्स्ट क्राई। ये तीनों ही बेबी हक के हैं। सो पहला टी शर्ट है इसमें ये जो कि इस कॉम्बो में तीसरा टी शर्ट आया है ये एंड इसका चौथा टी शर्ट है ये। तो ये हम लोगों ने ओकेजनली पहनाने के लिए कभी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं उस हिसाब से परचेज़ किया है। सो नेक्स्ट हमने परचेज़ किया है इसके लिए कॉम्बो सेट ऑफ निक्कर। सो यहाँ पर एवरीडे के पर्पज़ से इस तरह से टी शर्ट है और इसमें इस तरह से निक्कर का सेट है जो कि एवरीडे के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा है। इसका फैब्रिक बिल्कुल सॉफ्ट है जैसा कि बच्चों के क्लोथ होने चाहिए एवरीडे के हिसाब से, और इसका भी फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, तो मुझे ये परचेजिंग काफ़ी अच्छी लगी। नेक्स्ट हमने ज़ूडियो से ही परचेज़ किया है इसके लिए ये पिंक कलर का शर्ट। ये 3 से 4 साल की एज का है क्योंकि मुझे अभी इसे पहनाने के हिसाब से चाहिए, तो वो हमने परचेज़ किया है। और नेक्स्ट हमने परचेज़ किया है इसके लिए जीन्स जो कि है लाइट ब्लू कलर का और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ काफ़ी सारे कलेक्शन थे पर उससे पहले मैं उस तरह की चीज़ें ला चुकी हूँ ज़ूडियो से नीत के लिए, तो फिर मुझे ये जीन्स बिल्कुल सही लगी थी और इसको परफेक्ट फिट भी आ रहा है तो हमने भी इससे परचेज़ किया। सो नेक्स्ट मैंने अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए ख़रीदा है काजल। तो यहाँ पर 2 काजल हमने ख़रीदे हैं, इसका एक का प्राइस है 79 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट हमने ख़रीदे हैं शीट मास्क जो कि ईच है 49 रुपीज़ की, जिसमें हमने ख़रीदा है ग्लो, हाइड्रेटिंग एंड एक्सफोलिएटिंग, रिवाइटलाइजिंग। सो ये तीनों शीट हमने ख़रीदी है। नेक्स्ट हमने परचेज़ किया है लिप रिमूवर, लिप कलर रिमूवर। सो ये क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं लिपस्टिक लगा के ही कहीं चली जाती हूँ घूमने वगैरह, तो मुझे इस तरह से एक वाइप चाहिए होती है सो दैट सिर्फ लिपस्टिक को रिमूव करना होता है। जैसे अभी इस वक्त मैंने सिर्फ लिपस्टिक और काजल वियर किया हुआ है, तो उस केस में मेरे पास ये गुट्टू को हो जाता है, ये परफेक्ट रहता है। सो नेक्स्ट मैंने परचेज़ किए हैं दीज कॉटन पैड जो 2 कॉटन पैड के बंच में लेके आई हूँ, क्योंकि एक कॉटन पैड में अभी रिसेंटली इस तरह से 2 लेकर आई थी, तो एक पूरा ख़त्म हो चुका है और अब एक है, तो मैंने सोचा पता नहीं वापस कब जाऊँगी, तो मैं 2 लेकर आ गई। ये एक बंच 79 रुपीज़ का है, सो 2 मेरे लिए इनफ है, पूरा फेस्टिवल सॉर्ट हो जाने वाला है मेरा। उसके बाद नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ माई मोस्ट फेवरेट नेल पेंट का कॉम्बो सेट। यहाँ पर एक कॉम्बो है, आई थिंक इसका जो कोड है वो है 01 कैंडी। इसमें सारे कलर्स हैं, लाइट पर्पल, पिंक, ग्रीन एंड ब्लू। सो तीनों के लाइट कलर्स हैं यहाँ पर। क्योंकि मेरे पास नेल पेंट्स का इतना ज़्यादा कोई अच्छा कलेक्शन था नहीं, तो इस वजह से हमें इस बार नेल पेंट्स मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती थी, तो हम लेकर आए हैं। नेक्स्ट हम लेकर आए हैं ज़ूडियो की दीज टू नेल पेंट जो कि है पर्पल एंड ग्रीन। सो ये थोड़ा सा डार्क कलर है इस कॉम्बो से, सो ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ कलर है। सो नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है टॉप कोट एंड बेस कोट। सो टॉप कोट में पहले भी कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, बट बेस कोट जो है वो मैं पहली बार
बार लेकर आई हूँ, तो ये दोनों मैं याद से लेकर आई हूँ, सो दैट कुछ भी अगर नेल आर्ट करनी हो तो ये बहुत काम आती है, और नहीं भी करनी हो तो इनसे क्या होता है, नेल पेंट थोड़ी सी ज़्यादा चल जाती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके अलावा नेक्स्ट मैंने ख़रीदी है एक वाइट कलर की नेल पेंट। मेरे जो स्मिटन के एक शॉपिंग में वाइट नेल पेंट आई थी, बट वो बहुत ही वाहियात नेल पेंट थी, तो उसको मैंने नहीं यूज़ किया और वो पड़े पड़े ही सूख गई। तो इस बार मैंने वाइट कलर की नेल पेंट परचेज़ करी है। नेक्स्ट मैंने परचेज़ करी है दिस स्पार्कलिंग नेल पेंट, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम लगाने वाली हूँ, यूज़ करूँगी। लेट्स सी कि ये कैसी लगती है, और अगर ये सक्सेस जाती है तो फिर मैं और अदर स्पार्कलिंग नेल पेंट ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड इसी के साथ इतनी सारी नेल पेंट परचेज़ करने के साथ ही आपको रिमूवर तो परचेज़ करना मस्ट बनता ही बनता है। तो ये रिमूवर मैंने डेफिनेटली परचेज़ किया है इसके साथ, सो दैट ये मुझे काम आ सके। सो ये है मेरा ज़ूडियो का शॉपिंग हॉल और साथ ही नीट का शॉपिंग हॉल। सो आप लोगों को ये शॉपिंग हॉल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये शॉपिंग हॉल अच्छा लगा है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस व्लॉग को ज़रूर से आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस व्लॉग को मैं अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।